नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों खुशखबरी का घंटी बजाने वाला है। एक साथ 5 धमाकेदार खुशखबरी मिलेगी। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की जीवन काल में वह घटना होने वाला है जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मात्र अगले 48 घंटे का ही समय बचा है। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसीलिए रोना धोना बंद कर दो और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो दिल खोल कर देता है, मगर जब इम्तिहान लेता है तो वह भी बेहद कठिन होता है। बीते समय में आप उसी परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब वक्त है परिणाम का। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको उसका फल मिलने वाला है। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने अब अपना निर्णय दे दिया है। अगले 3 दिनों के भीतर आपके साथ एक ऐसी बड़ी घटना घटने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में ही मैंने संकेत दिया था कि साल का आरंभ कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सब कुछ आपके पक्ष में आने लगेगा, और अब ठीक वही हो रहा है। आगामी 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वह चीज जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब आपके सामने आने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान से सिर्फ एक छोटी साइकिल मांगते हैं, मगर भगवान अपना करिश्मा ऐसा दिखाते हैं कि साइकिल की जगह कार मिल जाती है। यानी ईश्वर सदैव हमारी उम्मीद से बढ़कर ही प्रदान करता है, और अब यही आपके साथ भी होने जा रहा है। आपने शायद भगवान से सिर्फ 1 रुपये मांगे होंगे, पर अब वह आपको 10,000 देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको 3 विशेष बातों से बचना होगा। पहली बात, एक व्यक्ति जो कि आपके आसपास ही मौजूद है, वह बेहद चालाक और धोखेबाज है। वह इंसान गहरी नफरत पालकर बैठा है और हमेशा यही चाहता है कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। सही वक्त आने पर वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देगा, इसलिए उससे बहुत सतर्क रहिए। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आप स्वभाव से बहुत संवेदनशील हैं। आप खुद ही खुद का सबसे अधिक नुकसान करते हैं। आप दूसरों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, और फिर वही लोग आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। अब तीसरी, सबसे अहम बात, जिसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह वह गलती है जिसे अगर आपने इन 3 दिनों में किया तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। आप दिन भर बहुत से काम करते हैं, खाना पानी, कामकाज, लोगों से मिलना, बट एक विशेष कार्य है जो इन 3 दिनों में आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है, किन बातों से बचना है और किन खुशियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िए, पूरा अंत तक साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। यह जो परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाला है वह बहुत जोरदार है। यह बदलाव हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। भले ही थोड़ी देर से सुनी हो, मगर सुनी तो है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तो भगवान सुनते तक नहीं। इसलिए अब जो भी मैं कहूं, ध्यान से सुनना, और आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी अहम जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूं, ताकि आपका आने वाला समय बेहतरीन हो और आप हर आने वाली कठिनाई से बच सकें। कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और हाँ, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि शनिदेव इस समय आपके प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई है तो बेहिचक हमें कमेंट में बताइए। मैं आपके सवालों का हल पूरी निष्ठा से और बिल्कुल निशुल्क दूंगा। आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत कोमल हैं। आप दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप भावनाओं में बह जाते हैं और लोग आपके उस स्वभाव का फायदा उठा लेते हैं। फिर भी आपको पता नहीं चलता। आपको अब मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और यह कैसे होगा वो मैं बताता हूं। बस ध्यान से सुनिए। पिछले साल तो लगभग हर किसी ने आपका लाभ उठाया है, लेकिन अब समय ऐसा नहीं है। अब अगर कोई फिर से वही करता है तो आप पूरी तरह टूट सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कुछ चीजों को अपने जीवन से निकाल दें। सबसे पहली चीज, जो बीत चुका है उसकी चिंता करना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो भूल जाइए। अगर किसी ने आपका धन हड़प लिया है उसे भी भूल जाइए। बीते हुए को बार बार याद करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़िए। हर दिन प्रभु का ध्यान करें, आरती करें, नाम जपें। अगली बात, किसी भी चीज से ज्यादा अपेक्षा ना रखें, ना ही किसी इंसान से, ना किसी वस्तु से। यह सोचना कि अमुक व्यक्ति मेरी मदद करेगा, मेरे साथ रहेगा, यह सोच ही आपको बार बार धोखे में डालेगी। इसलिए अब किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। और अगर पहली बार किसी काम में असफलता मिलती है तो डरिए मत, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। अगर कभी कुछ गलत हो भी जाए तो आत्मग्लानि से खुद को मत कोसिए। यही वह बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब पानी से लबालब होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, लेकिन जब वही तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों को चट कर जाती हैं। इसका अर्थ है हर किसी को उसका मौका अवश्य मिलता है। बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना होता है। आपकी बारी भी निश्चित रूप से आने वाली है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे खास बात निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि इन आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। जी हाँ, कोई नया या अपरिचित इंसान, या फिर कोई ऐसा जो अब तक आपके जीवन में खास नहीं था, वह अब आपके करीब आ सकता है। आपके साथ उस इंसान का रिश्ता पहले खास नहीं रहा होगा, कोई गहरी दोस्ती नहीं होगी, लेकिन अचानक ही आप दोनों के बीच संबंध बन सकता है और वह रिश्ता काफी गहरा भी हो सकता है। वह व्यक्ति चाहे किसी बहाने से आए, लेकिन उसके आने से आपके जीवन में कई सारी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। हो सकता है वह इंसान विपरीत लिंग का हो। यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला हो सकती है, और अगर आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। और जैसे ही वह व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखेगा, शुरुआत बहुत ही सुंदर होगी। आप महसूस करेंगे कि यही वह इंसान है जिसकी आपको हमेशा से आवश्यकता थी। उसकी मौजूदगी में आपको जीवन की सारी खुशियां नजर आने लगेंगी। वह आपको हमेशा महत्व देगा, आपकी परवाह करेगा और ऐसा महसूस कराएगा कि वह आपसे सच्चा प्रेम करता है। मगर कुछ ही समय में स्थितियां बदलने लगेंगी। धीरे धीरे वह इंसान आपको बोझ जैसा लगने लगेगा। वह व्यक्ति शायद आपका इस्तेमाल भी कर सकता है या आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए मैं पहले से ही सावधान कर रहा हूं। किसी नए व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाने से पहले कई बार सोचिएगा। जो लोग शुरुआत में बहुत अच्छे दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वह पूरी उम्र वैसे ही रहें। अगर आपने बिना समझे नजदीकी बना ली तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपके संसाधनों का लाभ उठाएंगे, आपके सुख छीन लेंगे, आपसे गहराई से जुड़ेंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब वे आपको अकेला छोड़ देंगे। तब आप खुद को अकेला और ठगा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सजग रहना जरूरी है। इन दिनों भ्रम की स्थिति बन सकती है, यानी आपको यह समझ नहीं आएगा कि कौन सा कदम उठाया जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। आप किसी विषय में जरूरत से ज्यादा संशय में रह सकते हैं।
मेरी यही सलाह है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। अगर आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, या फिर अपने जीवन में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से राय लीजिए। कोई अनुभवी, कोई ऐसा जिस पर आप यकीन कर सकें। बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे कोई निर्णय मत लीजिए। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो बाद में पछतावे का कारण बन जाए। अब आगे बात करें तो पैसों की बात बहुत दिख रही है, लेकिन वे पैसा मिलने के स्रोत फिलहाल नहीं बन पा रहे हैं। मतलब ये है कि धन तो चारों तरफ है, लेकिन उसे पाने का रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। सिर्फ बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आप जो काम करते हैं उसमें और मेहनत झोंकिए, और जो काम आपने अब तक नहीं किया उसमें भी अपना दिमाग लगाइए। नई दिशा में सोचिए, नया प्रयास कीजिए। अगर आप एक ही क्षेत्र में लगे रहेंगे तो उस जगह की अपनी एक सीमा होगी। जैसे अगर आप एक गड्ढा खोद रहे हैं तो आप जितना नीचे खोद सकते हैं उसकी भी एक हद है। मगर अगर आप दूसरी जगह प्रयास करें जहां जमीन मुलायम है, वहां गहराई तक जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में केवल एक ही रास्ते पर भरोसा मत कीजिए, कई विकल्प खोजिए। कमाई का स्रोत एक नहीं बल्कि अनेक होने चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी आय सीमित होगी, लेकिन नए प्रयास से अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इसलिए अभी से कोई नया जरिया तलाशिए जिससे अधिक आमदनी हो सके। इस वर्ष आपको छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े उद्देश्य रखने चाहिए। जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ही ऊंचा प्राप्त करेंगे। इस समय शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है। राहु जो पहले समस्याएं खड़ी कर रहा था अब शांत है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है और शुक्र की दशा भी आपके पक्ष में है। तो फिर क्यों ना इस वर्ष की उम्मीदें ऊंची रखें। जिस व्यक्ति में सोचने की क्षमता है उसमें करने की भी शक्ति है, लेकिन यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे। इसलिए सोच को बड़ा कीजिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो रोटी दाल में संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है संतोष रखना, मगर थोड़ा आगे बढ़ने की भी तो सोचना चाहिए। यदि आप कल्पना नहीं करेंगे तो परिणाम कैसे मिलेगा। सभी कुछ सोच पर निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचेंगे, कल आप उसे करने का निश्चय करेंगे, परसों उसे लागू करेंगे, और उसके बाद और फिर उसके अगले दिन आप असफल होंगे। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे और वह चीज आपके पास होगी। यह पूरी प्रक्रिया लंबी जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा सोच से होती है। मगर यदि आप सोचते ही नहीं हैं तो आगे बढ़ना कैसे संभव होगा। अब मैं आपको इन 3 दिनों में घटने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में और तेजी से बता देता हूं। हेलो, देखिए, इस समय आपको कुछ नया आरंभ करने की योजना बनानी चाहिए, और अगर उसमें किसी की मदद की आवश्यकता हो तो अपने किसी करीबी की सहायता जरूर लें, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति या अजनबी से सहायता ना लें। इन दिनों परिवार में हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहसें भी संभव हैं, लेकिन यदि आप इन बातों में उलझते हैं तो आप अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए इन घरेलू बातों को ज्यादा तूल ना दें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ विशेष करने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि पूरे साल अगर कोई आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा तो वह है आपका जीवन साथी। इसलिए उसे प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई साड़ी खरीद कर दे सकते हैं, या फिर किसी अच्छे होटल में भोजन करा सकते हैं। स्त्रियों को बहुत महंगे तोहफों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव काफी होता है। और अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं, खासकर उनकी पसंद के। इससे वे बहुत खुश हो जाएंगे। यह छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को मजबूत करेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। इन दिनों आप किसी धार्मिक यात्रा का विचार भी कर सकते हैं, और संभावना है कि इस वर्ष आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी कर पाएं।
आपके स्वभाव में अब एक नई ताजगी महसूस होगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, लोगों से अधिक सहजता से जुड़ेंगे। पहले आपकी बातचीत का ढंग अलग था, अब उसमें एक अलग चमक और प्रभाव नजर आएगा। आपकी बातों में वजन बढ़ेगा और आपके शब्दों में गहराई होगी। थोड़ा बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस भाग दौड़ का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। थकावट की स्थिति आ सकती है और कभी-कभी आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने जीवन साथी या परिवार के अन्य लोगों पर गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा करने से बचिए। भगवान सब देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर बिना कारण क्रोध करते हैं, तो यह आपकी कुंडली में फिलहाल शुभ रूप में मौजूद शनि को कुपित कर सकता है। यदि आपको शारीरिक थकान महसूस हो, तो थोड़ा आराम अवश्य करें। आपका स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा, यह साल उतना ही मजेदार साबित होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और यकीन मानिए, पूरा साल खुशी से बीतेगा। मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना भूल कर भी मत करना। और सुनिए, इस समय ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे स्थिति कितनी भी संकटपूर्ण क्यों ना हो, पैसा उधार लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। दिखावे के लिए, किसी पर प्रभाव जमाने के लिए यदि आप कर्ज लेकर कपड़े या गहने खरीदेंगे, तो वह कदम गलत होगा। मान लीजिए किसी की शादी है और आप उधार लेकर खुद को सजाने संवारने में लगते हैं, तो यह सही नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, लेकिन कर्ज लेकर खुद को बदलने की कोशिश मत करना। शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप साल भर सिर्फ कर्ज चुकाने में लगे रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष ना तो आप कर्ज ठीक से चुका पाएंगे और ना ही समय पर कर्ज ले पाएंगे। इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, आने वाले 3 दिनों में कोई भी कीमती चीज किसी को ना दें। चाहे वह आभूषण हो, वाहन हो, 2 पहिया हो या 4 पहिया, किसी को नहीं देना है। चाहे वह व्यक्ति कितना ही करीबी क्यों ना हो, साफ मना कर दीजिए। ऐसा ना हो कि दुर्घटना घट जाए और आपको थाने के चक्कर काटने पड़े, इससे आपका नुकसान ही होगा। इसलिए अपनी बेशकीमती चीजें किसी को सौंपने से पूरी तरह बचिए, वरना आप बेवजह की परेशानियों में उलझ सकते हैं। हर चीज व्यवस्थित है, लेकिन भटकाव के रास्ते बहुत हैं और उन रास्तों में बहुत सारी मुसीबतें बिछी पड़ी हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी किसी पड़ोसी को दे दी और वह उस गाड़ी से किसी बच्चे को टक्कर मार देता है, तो गाड़ी किसकी है? आपकी। जिम्मेदारी किसकी आएगी? आपकी। पुलिस किसे पकड़ेगी? आपको। वाहन का नुकसान अलग और मानसिक तनाव अलग। इसलिए कह रहा हूं, भटकने के सारे रास्ते दिखेंगे, लेकिन उन पर मत चलिए। सीधे साधे तरीके से अपने रास्ते पर चलते रहिए। बेवजह की बातों में, दिखावे में या भ्रम में मत उलझिए। मेरी बात याद रखिए, मुझे मालूम है कि आपको लोगों की पहचान करना नहीं आता। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपका लाभ उठा लेते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, मगर आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अब सवाल उठता है, किसी इंसान को समझना या पहचानना आखिर सीखा कैसे जाए? कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे हम किसी व्यक्ति को परख सकें। तो दोस्तों, अब जरा ध्यान लगाकर मेरी बात सुनिएगा। यदि आपको किसी की नीयत जांचनी हो, तो उसे थोड़ा सा उधार दे दीजिए। हाँ, सिर्फ थोड़े से पैसे देकर आप उसकी नीयत का अंदाजा तुरंत लगा पाएंगे। अगर आपको किसी के गुणों को समझना हो, तो एक बार उसके साथ भोजन कर लीजिए। उसके साथ खाना खाने से उसके सारे गुण और स्वभाव सामने आ जाते हैं। यदि आप यह देखना चाहें कि किसी की सोच कैसी है, तो उस पर थोड़ा भरोसा कीजिए। धीरे धीरे उसकी सोच आपके सामने उजागर हो जाएगी। अगर किसी की असल फितरत को जानना हो, तो उसे थोड़ी आजादी दीजिए। मान लीजिए आपकी पत्नी है और आप उसकी प्रवृत्ति को समझना चाहते हैं, तो उसे कुछ हद तक स्वतंत्रता दे दीजिए। उसके व्यवहार से आप सब कुछ जान जाएंगे।
अब दोस्तों, आपके विरोधियों की जुबान बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में वह सौगात आने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आपकी जिंदगी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने जा रही है। आपको बता दें, अब जो होने जा रहा है वैसा चमत्कार शायद पहले कभी आपके साथ नहीं हुआ होगा। बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अब तक अपनी जिंदगी में अनगिनत संघर्ष झेले हैं, ना जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ 3 महत्वपूर्ण सतर्कताओं का पालन करना है। वह 3 सावधानियां कौन सी हैं? इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। जब आप यह बातें सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। मगर इस बात का खास ध्यान रखें, इन बातों को किसी से साझा मत कीजिए। किसी को भी इस विषय में कानो कान खबर ना हो, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में जो घटने वाला है वह सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े